और सोनभद्र से खबर है, मंत्री संजीव गोंड का भतीजा गिरफ्तार किया गया है। चोपन पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में ये गिरफ्तारी की है। कई दिनों से फरार चल रहा था आरोपी बजरंगी। चोपन नगर पंचायत कार्यालय मोड़ से ये गिरफ्तारी हुई है। तो चोपन पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया है। कई दिनों से फरार चल रहा था आरोपी बजरंगी। चोपन नगर पंचायत कार्यालय मोड़ से ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। मंत्री संजीव गोंड का भतीजा गिरफ्तार किया गया है। सोनभद्र से यह खबर है। चोपन पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में यह अरेस्टिंग की है और कई दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया और आज चोपन नगर पंचायत कार्यालय मोड़ से इसकी गिरफ्तारी की गई है। मायावती के सीएम योगी की तारीफ वाले बयान पर मंत्री ए.के. शर्मा का रिएक्शन सामने आया। मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि योगी जी तारीफ के काबिल हैं। उन्होंने यूपी में बड़े बदलाव किए हैं, इसीलिए मायावती ने उनकी तारीफ की। बीजेपी और बसपा का था। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में और माननीय योगी जी के आने के बाद डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। देश प्रदेश की ऐतिहासिक समस्याओं को निपटाने का, उनसे निजात दिलाने का हमको, आपको, नागरिकों को ये काम हो रहा है। सर्वत्र प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है, इसलिए मायावती जी ने उनकी प्रशंसा की। हेमकुंड साहिब के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। पंच प्यारों की अगुवाई में बंद किए गए हेमकुंड साहिब के कपाट। साल की अंतिम अरदास के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हुए। हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहां 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। इस बीच प्रशासन कपाट बंद करने की तैयारियों में जुट गया है। इस साल हेमकुंड साहिब में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। 2,70,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब पहुंचकर पवित्र गुरुद्वारे में माथा टेका है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज उत्तराखंड में बाबा बद्री विशाल और केदारनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। मुकेश अंबानी पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा की, आशीर्वाद लिया और दर्शन पूजन के बाद उन्होंने माता लक्ष्मी मंदिर की परिक्रमा भी की। घंटाकर्ण भगवान के दर्शन किए और फिर मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए 5-5 करोड़ रुपए का दान भी दिया। इससे पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर बद्री केदार टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। इस दौरान माणा और बामणी गांव की महिलाओं ने उन पर फूल बरसाए। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि देवभूमि में आने का मौका मिलना और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिलना बड़ी बात है। उन्होंने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति भी संवेदना जताई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने सीएम धामी के काम की तारीफ की। बद्रीनाथ धाम के बाद मुकेश अंबानी केदारनाथ धाम पहुंचे। यहाँ मंदिर समिति के लोगों ने और तीर्थ पुरोहितों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए और विशेष पूजन किया। ये देवभूमि में वापस आने का मौका मिला और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हुए, इसका मैं सौभाग्य मेरा मानता हूँ। मैं हर एक साल आता हूँ और पूरे उत्तराखंड में जो प्रोग्रेस हुआ है ये हमारे प्रिय चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में हुआ है और ये अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस चीफ मिनिस्टर धामी के अंडर ये ऐतिहासिक है। और ये मैं अगले 30 साल से आ रहा हूँ यहाँ और ये जो मैंने लास्ट जितना काम हुआ है ये बहुत बहुत उत्तराखंड को आगे लेकर जाएगा। जो आज हुआ है वो अगले 10 साल में बहुत लोग आएंगे और पूरे स्टेट की प्रगति होगी। पिछले दिनों में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जो नुकसान हुआ है, जिन परिवारों को कष्ट, और उनके साथ हम और रिलायंस फाउंडेशन है और जो भी हम उत्तराखंड के लिए कर सके वो हम कर रहे हैं। मेरी सभी परिवारों से उनके लिए सद्भावना। और अभी दिवाली अगले हफ्ते ही आ रही है और मेरी तरफ से सभी उत्तराखंड वासियों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं।